बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंजुम इंग्लिश फाउंडेशन में आपको वेलकम करता हूँ। तो व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल माजी मुकम्मल जारी भी कहते हैं। हम इस वीडियो में इसकी पढ़ेंगे डेफिनेशन, इसकी आइडेंटिफिकेशन, फिर हम देखेंगे इसके अंदर सेंटेंसेस जो हम प्रैक्टिस के लिए करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन से। The past perfect continuous tense is used for an action that began before a certain point in the past and continued up to that time. The past perfect continuous tense is used for, ये टेंस है ये इस्तेमाल किया जाता है, एन एक्शन एक जो अमल है, एक्शन दैट बिगेन जो शुरू हुआ, बिफोर अ सर्टन पॉइंट इन द पास्ट यानी कि माजी में कुछ लम्हे के लिए, इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड और फिर वो जारी रहा, अप टू दैट टाइम जब तक वो ख़त्म नहीं हो गया। तो ज़माना माजी में ऐसे काम जो कुछ मुद्दत से शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद ख़त्म हो चुके हों, यानी पास्ट में जो हमने काम शुरू किए, ठीक है, वो पहले तो जारी रहा, फिर क्या हुआ, शुरू होकर कुछ देर जारी रहने के बाद ख़त्म हो गए। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन बनती है, यानी कि जो हमने काम शुरू किए थे पहले वो मुकम्मल हो गए, जारी होने के बाद ख़त्म भी हो गए थे, यानी पुरानी बात है, पहले क्या हुआ, मुकम्मल हो गए, फिर जारी रहे। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी जो आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता रहा था, ते रहे थे, ता रही थी वगैरह वगैरह। जिस तरह परिंदे सुबह से चहचहाते रहे थे, वो मेरा कई घंटों से इंतज़ार करते रहे थे। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान को मजबूत बनाने की कोशिश करते रहे थे। तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन से आने हैं, इमदादी फ़ेल। तो वो एक ही है, हैड बिन। ठीक है, तो वर्ब की जो फॉर्म है वो आनी है फर्स्ट, साथ में आ जानी है ING। ठीक है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है टाइम पीरियड। तो वो हम पहले भी करते रहते हैं। जो सिंस है वो कंफर्म वक्त के लिए है जी। कंफर्म वक्त कौन सा है जिसका हमें बिल्कुल एग्जैक्टली पता है, जिस तरह 2020 से, सुबह से, जनवरी से, 1980 से, सुबह 8 बजे से, यानी कि जो एग्जैक्ट हमें पता है। और जो फॉर है वो होता है अनकन्फर्म के लिए, यानी कि हमें पता ही कौन होता, यानी कि हम कंफर्म नहीं होते, फुल श्योर नहीं होते। जैसा कि 2 घंटों से, कई दिनों से, 2 सालों से, पता नहीं कौन से 2 साल है, 2 हफ्तों से, 2 महीनों से, इस तरह जो ये वक्त का तयन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। ठीक है, तो उनका जो फार्मूला है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद है हैड बीन जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ING है, प्लस सिंस और फॉर जो हमने टाइम पीरियड, अगर उनमें पूछा गया है तो फिर हमने इनका यूज़ करना है, वरना हमने इनका यूज़ नहीं करना, और लास्ट पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जो सिंपल सेंटेंस हैं उनकी मिसालें ये हैं, वो 2 घंटों से भाग रहा था। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, वो 2 घंटों से भाग रहा था। तो जो डेफिनेशन के मुताबिक वो यानी कि पहले क्या है, वो भागा, एक काम मुकम्मल हुआ लेकिन फिर वो भाग रहा था, भागता रहा, फिर यानी कि वो ख़त्म तो हो गया लेकिन पहले क्या, पहले वो उसने इरादा किया भागा, ठीक है, फिर वो भागता रहा, और फिर वो एंड पर यानी कि जहाँ पर उसने पॉइंट पर जाना था वो एंड पॉइंट हो गया, लेकिन ये पास्ट की बात है। तो वो 2 घंटों से भाग रहा था, तो ही सब्जेक्ट है, उसके बाद आना है हेल्पिंग वर्ब हैड बिन। इसका एक ही यानी कि हैड और बिन ही हेल्पिंग वर्ब, इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि ये ही के साथ आना है या सिंगुलर है या प्लूरल है, वो नहीं है। ठीक है, तो ये यानी कि ये सब के लिए हैड बिन, ही हैड बिन। उसके बाद आ गया वर्ब, तो भागना की इंग्लिश है रन, तो उसके साथ हमने लगा दिया ING रनिंग। फॉर लगा दिया, क्यों, क्योंकि 2 घंटे का हमें पता ही नहीं है वो कौन से, सुबह वाले, शाम वाले, परसों वाले, पता ही नहीं कब के हैं, इसलिए फॉर 2 हॉर्स, ही हैड बिन रनिंग फॉर 2 हॉर्स। परिंदे सुबह से चहचहाते रहे थे, द बर्ड्स हैड बिन ट्विटरिंग, चहचहाने को कहते हैं
सिंस मॉर्निंग, जी यहाँ पर सिंस लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता है सुबह आज ही है, ठीक है। माली 2 घंटों से फूल तोड़ रहा था। माली, द गार्डनर हैड बिन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 hours। गार्डनर सब्जेक्ट है, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब है, प्लक तोड़ना होता है पत्ते को या फूल को, ठीक है। उसके साथ आईएनजी आएगी। प्लकिंग किनको तोड़ रहा है, फ्लावर्स फॉर 2 hours, फॉर लगा दिए 2 घंटों में। ऊपर भी बात हुई कि पता नहीं कौन से 2 घंटे, ठीक है। हम अपने दोस्तों को मिलने जाते रहते थे। हम अपने दोस्तों को मिलने जाते रहते थे। वी हैड बिन गोइंग टू सी आवर फ्रेंड्स। वी हैड बिन गोइंग टू सी आवर फ्रेंड्स। यहाँ पर वक्त नहीं बताया गया, इसलिए हमने सिंस और फॉर यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो सारा दिन बाज़ारों में आवारागर्दी करता रहा था। ही हैड बिन वॉन्डरिंग। वॉन्डर होता है आवारागर्दी करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आईएनजी लगाया। ही हैड बिन वॉन्डरिंग इन द बाजार होल डे। होल मतलब मुकम्मल होता है, लेकिन यहाँ पर सारा कह ले, सारा दिन, ठीक है। हम जनवरी से इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। वी हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जनवरी, ठीक है। वी हैड बिन प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम सिंस जनवरी। जनवरी बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, मंथ है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उनका जो फार्मूला है वो क्या होना है कि यानी कि जो सब्जेक्ट और हैड जो है, यानी कि जो हैड है आधा, जिस ऐसे कह लें कि आधा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड और बिन के दरमियान में हमने नोट लगा देने हैं, ठीक है। यानी कि हमने दो इसे कर लेने, हैड उसके फ़ौरन बाद हमने नोट लगा देने। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और साथ में प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वक्त का तयन है तो फिर हमने सिंस और फॉर का यूज़ कर लेना है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। पुलिस चोरों का ताक़ुब नहीं कर रही थी। द पुलिस हैड नॉट, देखें हैड बीन नहीं करना, हैड बीन नॉट नहीं करना, हैड के फ़ौरन बाद नॉट लगाना, फिर बीन लगाना। द पुलिस हैड नॉट बीन रनिंग आफ्टर द थीव्स। तुम 2 सालों से कॉलेज नहीं जा रहे थे। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। यू हैड नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। वो सारा दिन नहीं सोया था, सोया नहीं रहा था। He had not been sleeping whole day. He had not sleeping, he had not been sleeping whole day। तो अब हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव, जिनके अंदर सवाल किया जाता है, ठीक है। तो जितने भी हमारे इंटेरोगेटिव है उनके जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम स्टार्ट में ले लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास हैड बिन, तो हमने हैड बिन इकट्ठा बाहर नहीं ले लेना, हमने हैड को बाहर लेना है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट से पहले लगाना है, बाहर लेने से मुराद ये है। तो फार्मूला है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर एंड प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, क्या वो बचपन से झूठ बोलते रहे थे। हैड दे, देखें स्टार्ट में हमने ले लिया हैड दे बिन स्पीकिंग लाई सिंस चाइल्डहुड। यहाँ पर सिंस लगाया क्योंकि बचपन का एग्जैक्ट पता है कि बचपन वो जो होता है वो छोटी उम्र को ही कहते हैं, ठीक है। अगर ठीक है, क्या माली 2 घंटों से पौधों को पानी दे रहा था। हैड द गार्डनर बिन प्लकिंग द फ्लावर्स फॉर 2 hours। हैड द गार्डनर बिन प्लकिंग द फ्लावर्स, ये फ्लावर्स जो होता है, फ्लावर नहीं प्रोनाउंसिएशन है, फ्लावर्स होता है, जिस तरह पावर नहीं होता पार होता है, ठीक है। फ्लावर्स फॉर 2 hours, क्या वो गरीबों की मदद करते रहे थे। हैड दे बिन हेल्पिंग द पुअर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया आज की वीडियो कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ़ दिस वीडियो is helpful for you, please subscribe to my channel and also press bell icon for more learning English grammar। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके बाय।